हेलो फ्रेंड्स, मेरे डीजे क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए कंप्यूटर का जो सेशन है हम स्टार्ट करते हैं। वैसे भी आज मैं बाहर चला गया था कुछ काम से, तो लेट हो गए हैं। तो यहाँ पे लगभग 405 क्वेश्चन मैं पिछले क्लासेस में कवर करा चुका हूँ। तो आपका लगभग सभी एग्जाम को कवर कराएगा, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट की आप तैयारी करो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक वगैरह का, पटवारी स्टेट में पटवारी, छात्रावास, कोई भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हो तो लगभग सभी एग्ज़ाम को कवर कराएंगे। तो पिछले क्लासेस को प्ले लिस्ट बना दी हूँ, तो पार्ट वाइज वहाँ पे देख सकते हैं और साथ ही साथ आप रिवाइज भी करते चलिएगा। लगभग 500 क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैं फ्री में आपको मॉक टेस्ट वगैरह कैसे लगाना है एक ऐप बताऊँगा, वहाँ से आप मॉक टेस्ट वगैरह आप एक टाइम लगाइएगा। फिर ये आपका जो स्कोर है देखिएगा, कंप्यूटर में जो स्कोर है आपका बढ़ते जाएगा। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं। लगभग 405 क्वेश्चन कंप्लीट करते हो, हम 406 क्वेश्चन से इसको स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ पे की गई है या कहाँ पे लगाई गई है? तो कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या आपके नई दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जो भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था, याद रखिए कंप्यूटरीकृत जो आरक्षण व्यवस्था लगाई गई है आपके नई दिल्ली में, कौन से सन में? 1986 में, 1986 में। ये खास करके जो भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे में ये कंप्यूटरीकृत यात्री के पर जो आरक्षण प्रणाली की यहाँ पे इसके अंतर्गत इसको शुरू की गई है। तो भारतीय रेलवे के द्वारा इसको ये दिल्ली में स्टार्ट किया है यात्री आरक्षण की प्रणाली को। तो इसको याद रखिए, आपके दुनिया का सबसे यात्री आरक्षण नेटवर्क का कहते हैं, इसको याद रखिएगा। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडो 10 जो विंडो जितना भी सीरीज़ था, इसी तरह आपका जो विंडो 10 है ये आपके किस वर्ष इसको लॉन्च किया गया था? 2012, 2013, 2014 या 2015 में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 2015। तो विंडो 10 जो किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था? तो माइक्रोसॉफ्ट, जानते होंगे, बहुत बार पढ़ाया हूँ। तो 2015 में विंडो 10 को माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको तैयार किया गया था, इसके द्वारा विकसित किया गया था। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की एक श्रृंखला है विंडो 10। तो इसको विंडो, ये आपके विंडो एनटी परिवार की आपका संख्या, याद रखिए विंडो एनटी परिवार का एक इसके रूप में इसको जारी किए थे इस सीरीज़ को। तो इसको याद रखिए 2015 में इसको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन देख, अगर एग्जाम में आपसे पूछ दे कि अगर जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विंडो का पहला वर्जन 1.0 है, इसको ये आपका कब लॉन्च किया गया था? तो इसको जो फर्स्ट वर्जन आपके 1985 में आया था, याद रखिएगा। तो 1985 में इसको फर्स्ट बार ये आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को इसका पहला वर्जन लाया गया था। तो आपका 10 यहाँ पर 2015 में लाया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्टोना जो है ये आपके चरित्र के नाम पर रखा गया है। आपके निम्न भी आपका वीडियो गेम से संबंधित है। वीडियो गेम की कौन सी श्रृंखला है, इसकी सीरीज कौन सी है? तो आपका फाइनल फैंटेसी, हेलो, डेस्टिनी या टेबल, ये आपके जो श्रृंखला हेलो के नाम से इसको चलाई गई थी। तो एक तरह का आपका गेम का सीरीज है, वर्जन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडो 10 का संबंध विंडोज़ के किस परिवार से है? तो विंडो एपी, विंडो 9X, विंडो एनटी है, विंडो एनईटी है। तो अभी मैं जस्ट बताऊँ, विंडो के जितने भी सीरीज चलाया गया था तो विंडो एनटी करेक्ट आंसर, विंडो एनटी के तहत इसको लाया गया था। तो विंडो 10 2015 में इसको लाया गया था। तो इसको याद रखिए, सबसे पहले 1.0 जो विंडो है ये आपके 1986 में इसको लॉन्च किए गए थे। तो इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडो 10 में नए अंतर्निहित ब्राउज़र का नाम क्या रखा गया है? सुपर इंटरनेट एक्सप्लोरर प्रो, एड्ज, कार्टोना या ओपेरा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो विंडो 10 में जो अंतर्निहित ब्राउज़र का जो नाम रखा गया था या नाम क्या रखा गया था, इसका एड्ज नाम रखा गया था। इसको देखे भी होंगे, तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। फोल्डर व फाइलों के प्रबंध में, याद रखें फोल्डर और जितना भी फाइल वगैरह रहता है, तो इसके प्रबंध में किस विंडोज़ का प्रोग्राम प्रयोग करेंगे? तो आपका ऑफिस, कंट्रोल पैनल, एसेसरीज़ का या आपका एक्सप्लोरर का? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सप्लोरर करेक्ट आंसर है। तो आपके इससे जो एक्सप्लोरर होता है, आपके फाइल जितना भी फोल्डर वगैरह फाइल, तो इसके प्रबंध में इसको एकत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसको याद रखिए इस प्रोग्राम को।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, विंडोज शट डाउन विकल्प आप करने के शॉर्ट कुंजी क्या है। तो विंडोज में जो आप जैसे शट डाउन करेंगे, चाहे आप लैपटॉप कंप्यूटर जैसे बंद करना रहते, तो यहाँ पे इस शॉर्टकट कुंजी कौन सा है। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस F4 या आपका विंडो F4 या कंट्रोल F4 या आपका Alt F4। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका ये वाला डी ऑप्शन करेगा आपके शट डाउन के लिए, इसको शॉर्टकट कुंजी है। जब भी आपको शट डाउन करना रहेगा तो आप इसको कंट्रोल, ये जो शॉर्टकट जो की है, इसको दबा के आप यहाँ पे लैपटॉप चाहे कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध विंडोज डेस्कटॉप पेन नहीं है। तो टास्क बार, क्विक लॉन्च टूल बार, मेन्यू बार या सिस्टम ट्रे। तो इसका जो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो सिस्टम ट्रे है आपका विंडोज डेस्कटॉप के अंतर्गत या आपका पेन के अंतर्गत नहीं आता है, या डेस्कटॉप के विंडो के फाइल के अंतर्गत या आपका नहीं आता है। तो इसको याद है कि इसके बारे में हम तो जानते ही हैं, तो इसको डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन से विंडोज की एक वैध फाइल सिस्टम नहीं है। FAT8, EX FAT या FAT32 या NTFS। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो FAT8 जो है आपके विंडोज़ की एक वैध फाइल सिस्टम नहीं है। जो आप फाइल वगैरह रहता है तो इसके फाइल के रूप में आपका जो फाइल सिस्टम के उपयोग के रूप में इसको उपयोग नहीं किया जाता है, ये आपके FAT8 को। तो इसको याद रखिए, बाकी आपका उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है, या सोशल मीडिया के अंतर्गत हम इसको, इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है जिसको हम सोशल मीडिया के उपयोग में नहीं उपयोग करते हैं। तो आर्कुट, जीमेल, गूगल प्लस या फेसबुक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो सोशल मीडिया के बारे में हम आर्कुट, जीमेल, गूगल प्लस या आपका फेसबुक, या आपका जो गूगल एक बार बोलते तो आप समझ आता, गूगल प्लस अभी तक नहीं जानते इसके बारे में, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी हम सभी के बारे में बाकी को हम जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे फेसबुक के बारे में मैं बताना चाहूँ, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है आपके व्यापम वगैरह में। तो फेसबुक जो है याद रखिएगा, सोशल मीडिया नेटवर्किंग सेवा है, सभी को पता होगा। फेसबुक के संस्थापक कौन है, याद रखिएगा, मार्क जुकरबर्ग। या आपके फेसबुक 2004 में, याद है फेसबुक कब स्टार्ट किया था, 2004 में। इसको मार्क जुकरबर्ग उनके जो साथियों के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। तो इसको याद रखिए, अगर डेट पूछे 2004 किसके द्वारा इसको लाया गया था, तो मार्क जुकरबर्ग के द्वारा इसको लाया गया था, इसको याद रखिएगा। तो जो फरवरी 2004 में इसको लाया गया था। अगर इसके संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं, उनके साथी भी हैं, लेकिन मेन आपका वही है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या है, तो एक हाई लेवल लैंग्वेज को लो लैंग्वेज में बदलना है, एक कंप्यूटर ऑपरेटर के काम करने का तरीका है, या फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जिस तरह से अपडेट करती है, या प्रोग्राम का जो सेट जो कंप्यूटर के वर्किंग को कंट्रोल करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या है, या हम इसको कैसे समझेंगे, तो आपके प्रोग्राम का जो एक सेट है जो कंप्यूटर वर्किंग को कंट्रोल करता है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कुछ विंडोज एक्सप्लोरर के एक पेन से दूसरे पेन जाने के लिए कौन सी इस्तेमाल होता है, F1, F3, F6 या F2। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, तो एक पेन से दूसरे पेन में जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है F6 को विंडोज एक्सप्लोरर में। तो इसको याद रखिए। यही इसी तरह आपका F1 ये आपका जो, इसको हम जैसे कीबोर्ड में जैसे दबाएंगे इस बटन को, इससे क्या होता है, तो सिस्टम का एक सेटअप, इसमें सिस्टम का सेटअप अगर इससे खुलता है। और आपका F2 में, F2 जो है आपका क्या होता है F2 में, F2 आपके इसके ज़रिए आप किसी भी फाइल को जैसे नाम को चेंज करना है, इसको रीनेम कहा जाता है। तो नाम को रीनेम, इसको चेंज कर सकते हैं, नाम को बदल सकते हैं। और यहाँ पे जो F3 का उपयोग है आपका, ये भी एक फंक्शन कुंजी है F3। ये आपके खास करके प्रोग्राम या ऑपरेटिंग सिस्टम की खोज के लिए, खोलने के लिए इस कुंजी का ये आपके इस F3 का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेस्कटॉप पर आने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी क्या है। डेस्कटॉप आने के लिए शॉर्टकट कुंजी या कौन सा बटन हम कीबोर्ड में दबाएंगे, तो विंडोज़ की प्लस आपका W, कंट्रोल प्लस O, विंडोज़ की प्लस C या आपके विंडोज़ की प्लस D। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
कंट्रोल प्लस ओ, ये आपका डेस्कटॉप आने के लिए शॉर्टकट कुंजी। जैसे आप विंडो में जैसे आना चाहते हैं तो इसको आप दबाओगे तो आप यहाँ पे शॉर्टकट ईजिली आप आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं विंडोज प्लस एल की प्रयोग होता है। तो विंडो जो और प्लस एल जैसे आप कीबोर्ड में दबाएंगे इससे क्या होता है या इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। तो आपका रिस्टार्ट करने के लिए है, लॉग अप के लिए है, डेस्कटॉप लॉक करने के लिए या आपके शट डाउन के लिए तो बता चुका हूँ। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डेस्कटॉप को लॉक करने के लिए आप विंडो प्लस एल उपयोग करेंगे तो आपका डेस्कटॉप को लॉक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे दिया है आप रिस्टार्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यहाँ पे रिस्टार्ट करने के लिए कौन सा यहाँ पे बटन दबाएंगे। तो आपका ALT F4 इसको दबाएंगे तो आप यहाँ पे रिस्टार्ट हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे रिबूट की, याद रखिएगा। चाहे फ़ोन के तो अलग बात है, लैपटॉप कंप्यूटर में जैसे रिबूट करना रहता है तो जैसे आप रिबूट की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो रिबूट करना है जैसे आपको, जैसे फ़ोन को हम आप फ़ोन में से दबाए रहेंगे तो रिबूट रिस्टार्ट करके दिया रहता है। तो फिर से बंद करके फिर से जो चालू करने तुरंत जो विधि आपका ऑटोमेटिक आपका रिबूट कहलाता है। तो ये आपका रिबूट शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो Ctrl+B+T, Ctrl+X, Ctrl+LT प्लस डेल या Ctrl+C। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको हम रिबूट करने शॉर्टकट कुंजी इसको याद रखिए। आपके ये Ctrl+X है, इसका उपयोग क्यों किया। तो ये आपका Ctrl+C है तो कॉपी हो गए। X का उपयोग क्यों किया जाता है। तो आपके खास करके काटने, ये तो आपका Ctrl+C आपके काटने के लिए है, Ctrl+X जो आपके चिपकाने के लिए इसको उपयोग किया जाता है। तो खास करके जो उपयोग है आपके जो Ctrl+X है ये आपके कंटेंट को काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे आपका Ctrl+T इसका डिलीट करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसी तरह बहुत सारे कुंजी होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में इसको पूछा जाता है। तो इसको चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्कोर कितना बना ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।